आज की वीडियो में हम एक मास्क बनाएंगे जो आपकी डल स्किन को ग्लोई बनाने में बहुत मदद करेगा। इस मास्क में बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स हैं जो आपकी स्किन को नरिशमेंट देंगे और आपकी स्किन में निखार आएगा। चलिए तो बनाते हैं ये मास्क। इस मास्क को बनाने के लिए हमें 4 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। हमारा पहला इंग्रेडिएंट है चावल का आटा। चावल का आटा आपको किसी भी सुपरमार्केट से आसानी से मिल जाएगा। अगर आपको चावल का आटा ना मिल पाए तो आप चावल का पेस्ट भी बना सकते हैं। चावल का पेस्ट बनाने के लिए आप करीबन आधा कप चावल को रात भर पानी में भिगो के रख दें और अगले दिन उसे किसी ब्लेंडर की मदद से पीस लें। अगर पीसते हुए आपके चावल अच्छे से पिस ना रहे हों तो आप उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लें। हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट है अखरोट का पाउडर। अखरोट का पाउडर बनाने के लिए आप थोड़े अखरोट लें और उन्हें पीस लें। पीसने के लिए आप ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं। हमारा तीसरा इंग्रेडिएंट है मूली का रस। मूली का रस बनाने के लिए आप मूली को या तो ग्रेटर से ग्रेट कर लें या फिर आप ब्लेंडर में ब्लेंड करके उसे किसी छन्नी में डाल के उसका रस निकाल लें। हमारा चौथा और आखिरी इंग्रेडिएंट है दही। हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स अब बन के तैयार हो गए हैं और इनकी मदद से अब हम मास्क बनाएंगे। मास्क को बनाने के लिए हम लेंगे एक छोटा चम्मच चावल का आटा या फिर चावल का पेस्ट, एक छोटा चम्मच दही, आधा छोटा चम्मच अखरोट का पाउडर, आधा छोटा चम्मच मूली का रस, इन सबको मिला के चेक कर लें। अगर आपको ये ड्राई लग रहा हो तो आप थोड़ा सा मूली का रस एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा मूली का रस नहीं ऐड करना चाहते तो आप गुलाब जल भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला के अपना मास्क रेडी कर लें। अब इस मास्क को हम चेहरे और गर्दन पे लगाएंगे। इस मास्क में जो मूली है वो आपकी स्किन से टॉक्सिन्स को रिमूव करती है, जिससे आपकी स्किन क्लियर दिखेगी। अखरोट स्किन के लिए बहुत हाइड्रेटिंग होता है, जो स्किन में ग्लो लाने के लिए हेल्प करता है। दही में लैक्टिक एसिड होता है जो डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है और पिंपल्स को बढ़ने से रोकता है। चावल में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपकी स्किन को यंग दिखने में हेल्प करते हैं। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो भी ये मास्क आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप इस मास्क को रेगुलर यूज़ करेंगे तो आपकी हाइपर पिगमेंटेशन कम होगी और अनइवन स्किन टोन भी इवन बनेगी। इस मास्क को अब हम लगभग 30 मिनट तक लगा रहने देंगे और मास्क के सूख जाने के बाद उसे हल्का गीला करके हल्के हाथों से 2 मिनट तक मसाज करेंगे और फिर अच्छे से धो लेंगे। अब हम चेहरे पे टोनर और मॉइस्चराइज़र लगाएंगे। इस टोनर को मैंने घर पे ही बनाया है। अगर आप उसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है।